नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी पर। माता की महिमा चारों ओर दिखाई दे रही है। वो अपने भक्तों का भी ख्याल रखती है, उनके दुख दूर कर उनकी झोली में खुशियां डाल देती है। अब ये माँ की महिमा है कि जो उनकी सेवा करता है, माँ उनकी भी समाज में सेवा कराती है। जब पदयात्रा करते हुए यात्री जो है माता के दरबार जाते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर लोग ऐसे भक्तों की सेवा करते हैं। यह है माता की महिमा। स्वागत है आपका। आइए हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला। इंदौर के लिए बिलासपुर से शुरू हुई विमान सेवा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। हसदेव के जंगल बचाने के लिए आमरण अनशन कर रहे समाज सेवियों को दिलाया भरोसा। स्वास्थ्य मंत्री ने पिलाया जूस। आंदोलन खत्म। सप्तमी पर दिखा श्रद्धालुओं का उत्साह। बिलासपुर से रतनपुर तक लगते रहे माता के जयकारे। दुर्गा विसर्जन और दशहरा को लेकर पुलिस प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्था। शहर में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। और गुजराती समाज के पारंपरिक गरबा महोत्सव में झलक रही सांस्कृतिक छटा। गुजरात से आए कलाकारों ने बांधा समा। आइए दर्शकों, अब खबरों को देते हैं विस्तार। बिलासपुर से इंदौर के लिए विमान सेवा की शुरुआत सोमवार से हो गई। उद्घाटन समारोह में सूबे के मुखिया भूपेश बघेल और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से शामिल होकर फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर और अंचल वासियों को इंदौर के लिए फ्लाइट की सुविधा सप्ताह में 4 दिन मिलेगी। एलायंस एयर कंपनी द्वारा बिलासपुर इंदौर बिलासपुर के बीच सोमवार को नई विमान सेवा की शुरुआत की गई। शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। चकरभाटा एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे संसदीय सचिव डॉक्टर रश्मि सिंह, सांसद अरुण साव, विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक शैलेश पांडे, महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, कृषि उपज मंडी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला और हवाई सेवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट को रवाना किया। बिलासपुर की जनता को बधाई तो देना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा भय भी मन में व्याप्त होता है। 4 माह पूर्व भी हम लोगों ने जून में भोपाल की सेवा के लिए बधाई दी थी जनता को। मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसे लाभ हानि देख करके नहीं किया जाता है। क्योंकि आज की तारीख में जो हवाई सेवा है वो पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दी गई है, जिसके कारण प्राइवेट कंपनी लाभ हानि देख करके और अपनी सेवा को नियमित रखती है और बंद कर देती है। भोपाल की सेवा के बदले में हवाई सेवा जन संघर्ष समिति ने जब यहाँ पर धरना दिया, आंदोलन किया, उसी के परिणाम स्वरूप आज 3 तारीख को बिलासपुर से इंदौर की सेवा प्रारंभ हो रही है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे में इंदौर से भोपाल जाया जा सकेगा। मुख्य बात यही है कि इस हवाई मार्ग का विस्तार हो। एयरपोर्ट में कमियों को लेकर अतिथि के रूप में मौजूद सांसद अरुण साव और विधायक धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। जितनी भी हवाई सेवा बिलासपुर से प्रारंभ हुई है वो भारत सरकार की ही कंपनी एलायंस एयर के द्वारा प्रदान की जा रही है और इसलिए भारत सरकार आगे भी बिलासपुर में हवाई सेवा का विस्तार हो, इसके लिए लगातार प्रयत्नशील है, काम कर रही है। और यह चूंकि राज्य सरकार का एयरपोर्ट है बिलासपुर, इसलिए जैसे जैसे राज्य सरकार इस एयरपोर्ट में सुविधाएं बढ़ाएगी, निश्चित रूप से भारत सरकार उतने ही हवाई सेवा का विस्तार बिलासपुर में करेगी। मैंने जिस बात को रखा कि बिलासपुर की मूल समस्या वही है कि आपका रनवे का विस्तार नहीं हो रहा है। आपका एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ सरकार के पास में है और मैंने पिछले बार भी कहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया से जी मैं मिला, तब भी ये बात कहा था कि बिलासपुर हमारी जुड़नी चाहिए हवाई सेवा से। वो देने के लिए तैयार हैं, आज भी उस बात का उल्लेख किए हैं। तो जब रनवे का विस्तार करेंगे तो बोइंग विमान आपकी लैंडिंग होगी, टेकअप होगी, और आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। पिछले बार विधानसभा के अशासकीय संकल्प में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया वो पैसा अभी तक नहीं आया। हम आपको बता दें कि एलायंस एयर कंपनी अभी बिलासपुर से दिल्ली, प्रयागराज और जबलपुर के लिए फ्लाइट चला रही है। अब हवाई सेवा के नक्शे में इंदौर का भी नाम जुड़ गया। शेड्यूल के अनुसार
इंदौर के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध होगी। अब देखना यह होगा कि बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार में सहायक 4C का लाइसेंस यहां कब तक मिल पाता है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव ने सरकार को आड़े हाथों लिया। श्री साव ने कहा, राज्य सरकार शिक्षा और चिकित्सा को लेकर गंभीर नहीं है। सिम्स में सुविधाओं के लिए जो है जद्दोजहद हो रही है, इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिससे मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को समय पर जांच और दवाओं की सुविधा मिल सके। इस दौरान सिम्स में अत्याधुनिक ट्रॉमा एम्बुलेंस की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सांसद निधि से 33 लाख रुपए के लिए जो है वो घोषणा की। अत्याधुनिक सुविधा से लैस ये ट्रॉमा सिम्स अस्पताल के लिए जो है उपयोगी साबित होगा। सिम्स बिलासपुर में अत्याधुनिक ट्रॉमा एम्बुलेंस की आवश्यकता थी और ये अत्याधुनिक ट्रॉमा एम्बुलेंस सांसद निधि से खरीदी गई है। 33 लाख रुपए के लगभग ये ट्रॉमा एम्बुलेंस तैयार हुआ है। इस ट्रॉमा एम्बुलेंस में 2 पेशेंट एट ए टाइम ले जाया जा सकता है। इसमें वेंटिलेटर भी है, कार्डियक पेशेंट का भी, और अत्याधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। एक अच्छी और बड़ी सुविधा सिम्स हॉस्पिटल के लिए आज उपलब्ध हुई है। बेहतर परिणाम के लिए जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा का निर्णय लिया है। 10वीं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत बोर्ड के विद्यार्थियों का 100% रिजल्ट हासिल करने वाले स्कूलों के प्राचार्य और विषय में उत्कृष्टता के आधार पर व्याख्याताओं को शिक्षा विभाग सम्मानित करेगा। जिला शिक्षा अधिकारी बताते हैं, इससे बोर्ड के रिजल्ट में सुधार आएगा और शिक्षकों में बच्चों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर परीक्षा के लिए तैयार करने प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। शिक्षक दिवस पर यह सम्मान दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है अच्छे से अच्छा लाने के लिए प्रयास करें और प्रोत्साहन स्वरूप जिन विषयों का 10वीं और 12वीं में 100% रिजल्ट आएगा, उनके शिक्षकों को आगामी शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान किया जाएगा। उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा और जिस स्कूल का रिजल्ट 100% आएगा उसके प्राचार्य को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ उनको चेतावनी भी दिया गया है कि जो सबसे नीचे 5 जो खराब होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। इको क्लब स्कूली बच्चों के लिए बेहद फायदेमंद है और जब शिक्षक मेहनत करते हैं तो स्टूडेंट पर्यावरण से सीखने लगते हैं। सुदूर आदिवासी क्षेत्र में मानव निर्मित नैसर्गिक वातावरण के बीच मिट्ठू नवा गांव सरकारी स्कूल अपने इको क्लब से सुर्खियों में है। कोटा विकास खंड के अंतर्गत संचालित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में बिछी हरी चादर का ये लॉन ग्रामीणों के दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसे यहाँ के शिक्षकों के साथ छात्र छात्राओं ने मिलकर उपयोगी बनाया है। इको क्लब इस नैसर्गिक वातावरण में सार्थक हो रहा है। राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल इस बरस जिले के जिन 3 स्कूलों का चयन कर रहा है, उनमें मिट्ठू नवागांव के हायर सेकेंडरी स्कूल का इको क्लब उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए पहले पायदान पर होगा, इसमें संदेह नहीं है। स्कूल में फिजिक्स के शिक्षक सुशील पटेल बच्चों को पर्यावरण के बीच शिक्षित करते हैं। किताब और ब्लैक बोर्ड के स्थान पर पौधे, फूल, पत्तियां होते हैं, जिससे बच्चे हरियाली और विज्ञान का परस्पर नाता बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। बच्चों को पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है एक बीजपत्री पौधा या द्विबीजपत्री पौधा। तो एक बीजपत्री पौधा का जड़ कैसा होता है, तना कैसे होता है, उसका पत्ती कैसे होता है। द्विबीजपत्री का देखना है तो उसमें किस प्रकार से 2 बीज पाए जाते हैं, उसका जड़ कैसे है और किस तरह से इसका तना डेवलप हो रहा है, उसकी पत्तियों की संख्या कितनी है, किस तरह से दिखाई दे रही है। और साथ में अलग अलग के हर्बल पौधे उनको दिखाते हैं, उनका बॉटनिकल नेम क्या है, उसके उपयोगिता क्या है और किस तरह से हर्बेरियम फाइल उससे तैयार किया जाएगा। तो बच्चे विचरण करते हैं, उससे साथ में हम सब मिल करके पौधे लगाते हैं, उसका बच्चे की तरह देखभाल करते हैं, तो इससे स्कूल के प्रति लगाव भी रहता है। तो इस तरह से अच्छा
एक हरा भरा माहौल में एक वातावरण जो है खुशनुमा हो जाता है और पढ़ाई के लिए अच्छा माहौल बनता है। जिले के 250 इको क्लब में 3 सर्वश्रेष्ठ क्लब का चयन स्कूल में संचालित पर्यावरणीय गतिविधियों और छात्र छात्राओं की विज्ञान के प्रति जागरूकता के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए कोटा विकासखंड के मिट्ठू नवा गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल पूरी तरह से तैयार है। बेस्ट इको क्लब वालों का प्रेजेंटेशन रखा था, उसमें मैंने भी अपने इको क्लब का प्रेजेंटेशन किया और 3 सर्वश्रेष्ठ इको क्लब में मेरे स्कूल का भी चयन हुआ है। और पिछले जो 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को हम लोगों का प्रेजेंटेशन इसमें होगा रायपुर में, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूरे सर्वश्रेष्ठ इको क्लब उसमें शामिल होंगे। यहाँ पढ़ने वाले विज्ञान के छात्र छात्राओं का अधिकांश समय पेड़ पौधों के बीच बीतता है। वो अपने शिक्षक से हरियाली के फायदे, जड़ से पत्तियों के बारे में जानकर अच्छी तरह समझते हैं। नई पीढ़ी भाग्यशाली है कि ग्रामीणों ने खूब पौधे लगाकर मिट्ठू नवा गांव को हरियाली से भरपूर किया है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 13 जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सहित सिविल सर्जन और संभागीय प्रोग्राम अधिकारी का तबादला किया। बिलासपुर ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय में पदस्थ अविनाश खरे और प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कांकेर स्थानांतरित किया गया। मुंगेली सीएमएचओ डॉक्टर मधुरिका सिंह को रायगढ़ जिले का सीएमएचओ नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई जिलों के सिविल सर्जन का भी तबादला कर दिया गया। इधर पुलिस ग्राउंड में विजयादशमी उत्सव को लेकर तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री के पास मामला पहुंचने के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। ऐसे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का बयान राज्य सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं विपक्ष की भूमिका की मजबूरी है। श्री साव ने कहा, राज्य सरकार प्रदेश में त्योहार भी ठीक ढंग से मनाने नहीं दे रही है। हालांकि अब रावण दहन को लेकर तो सहमति बन गई है, लेकिन इसमें मुख्य अतिथि कौन होगा ये भी देखना दिलचस्प है। देखिए, परंपराओं से छेड़छाड़ यह उचित नहीं है। जो परंपराएं चल रही है उस परंपरा का निर्वहन नगर निगम को करना चाहिए था, पर यह भी इस बात को दर्शाता है, तो राजनीति जो हुई वो तो एक तरफ है, पर राज्य के नगर निगमों की बदहाली का भी एक नमूना हम सबके सामने आया है कि जिस प्रकार से शुरू में कहा गया कि फंड की कमी के कारण ये नहीं कर रहे हैं, तो नगर निगमों की पूरे प्रदेश में जो बदहाली है वह भी खुलकर उजागर हुई है। किसी प्रकार का विवाद का विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से आस्थाओं के नाम पर और वित्तीय संकट के नाम पर, जैसा कि पत्रिकाओं के माध्यम से पता चला कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, रावण दहन होगा। बिलासपुर नहीं बल्कि पूरे जिले का संभाग के एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसका 1 साल से इंतज़ार करते हैं, ऐसे उत्सव त्यौहार हर साल होते आए हैं और ये सरकार कर नहीं रही थी। अभी अब देखिए, इनका आपस की गुटी राजनीति के कारण 30 त्यौहार में भी ये स्थिति आएगी। ये छत्तीसगढ़ और बिलासपुर वासियों को इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती। सरगुजा क्षेत्र में हसदेव के जंगल को काटने के विरोध में हसदेव बचाओ आंदोलन के सदस्यों से मिलने सोमवार सुबह प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कुनहेर गार्डन पहुंचे। यहां जूस पिलाकर दोनों सदस्यों से अनशन खत्म करने का आग्रह किया। पर्यावरण हितैषी सदस्यों से मंत्री सिंहदेव ने कहा, उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को स्थिति से अवगत करा दिया है। टीएस सिंहदेव ने बताया कि राजस्थान को पावर प्लांट के लिए जितने कोयले की आवश्यकता है उसकी पूर्ति दूसरे प्रदेश की खदानों या छत्तीसगढ़ की अन्य खदानों से की जा सकती है। इसके लिए हसदेव के जंगल को काटने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हसदेव क्षेत्र में नई खदानों में पेड़ नहीं काटने भूपेश सरकार ने आश्वासन दिया है। संबंधित लोगों से आज से पहले भी जब ये बात हो रही थी, मैंने कहा ये सुनिश्चित करना चाहिए और करना ही होगा कि बैकफिलिंग होनी ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, वरना फिर आगे फिर दिक्कतें आएंगी। और पावर प्लांट्स के लिए राजस्थान में कितने कोयले की आवश्यकता है इसको भी हम लोगों ने स्टडी किया था, सबसे मदद लेके कागज जमा किए थे और अपने पार्टी के हाईकमांड को मैंने अवगत भी करा दिया। और मुझे लगता है कि शायद उनको अब इस बात की भी जानकारी है कि इतने ज़्यादा कोयले की मारामारी राजस्थान के पावर प्लांट्स को नहीं है।
शहर के देवी मंदिरों में अष्टमी पर हवन पूजन का विशेष आयोजन किया गया। भक्तों ने देवताओं का आह्वान कर आहुतियां डाली। समाज, प्रदेश और परिवार में सुख समृद्धि के लिए माता से आशीर्वाद लिया। सिंधी कॉलोनी के खेमनाथ भगवती मंदिर में सोमवार सुबह हवन अनुष्ठान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मान्यता है, मंदिर में प्रज्वलित ज्योति कलश के ताप और हवन कुंड से उठते धुएं से वातावरण शुद्ध होता है। यही कारण है कि अनुष्ठान और दीप प्रज्वलन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ओम मित्राय स्वाहा, ओम यमाय स्वाहा। नवरात्रि की सप्तमी पर पदयात्रियों के लिए जगह जगह भोग प्रसाद का वितरण किया जाता है। वार्ड पार्षद श्याम साहू की अगुवाई में इस बार भी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व महापौर किशोर राय यहां शामिल हुए। इससे पहले देवी मां की विधिवत पूजा अर्चना कर भोग अर्पित किया गया। इसके बाद भक्तों को प्रसाद का देर रात तक वितरण किया जाता रहा। समस्त नगरवासियों को नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी श्याम साहू जी, राजू राव जी और उनकी पूरी टीम सप्तमी के दिन जो विशाल पदयात्रा महामहिम के दर्शन के लिए निकलती है, उनके बीच प्रसाद और फल का वितरण करते हैं। मेरा सौभाग्य है, माता रानी की कृपा है कि इस पावन अवसर पर मुझे हर वर्ष यहाँ आकर शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। नवरात्रि पर्व में चाहे वो चैत नवरात्रि रहे चाहे कुंवार नवरात्रि रहे, हमारी समिति के द्वारा प्रतिवर्ष हम लोग यहाँ पे माता रानी की दुर्गा की पूजा में जब पैदल जाते हैं, साथ ही उनको यहाँ पे प्रसाद वितरण करते हैं। आज हमारे बीच पूर्व महापौर किशोर राय जी की मुख्य अतिथि में और कुछ क्षण प्रसाद हमारे अमर अग्रवाल जी यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी अतिथि में हम लोग यहाँ पे प्रसाद का वितरण करेंगे। आकर्षक परिधान में सजे धजे युवा और बच्चे गुजराती गीतों पर डांडिया स्टिक लिए थिरक रहे हैं। शक्ति की आराधना के लिए जगह जगह रास गरबा का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को कोनी के अरपा कॉलोनी में रास डांडिया का आयोजन उत्साह से किया गया। ये महिला कल्याण समिति अरपांचल, हमारे जो अरपा ग्रीन कॉलोनी के जो महिलाएं हैं वो इस दूसरे साल इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे हैं और ये दूसरा वर्ष है। शुरुआत में थोड़ा सा इन लोगों को उत्साह अब बच्चों में भी और बुजुर्गों में भी आ रहा है और माता रानी के आशीर्वाद से हमारे अरपा ग्रीन कॉलोनी की सभी महिलाएं इस गरबा का आयोजन किए हैं और बहुत ही सुखद वातावरण का हम लोग महसूस कर रहे हैं। गरबा का आयोजन आज किया है। लगातार 7 दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और छोटा सा अपना कार्यक्रम कुछ अच्छा बनाने की और कॉलोनी में कुछ नया करने की कोशिश है। लगातार ये दूसरा वर्ष है हमारा गरबा का आयोजन करते हुए और बहुत ही खुश हैं हम सब। आप देख सकते हैं हम लोगों का उत्साह, हम सब सारे ड्रेस्ड अप हैं और खूब मज़े से एंजॉय कर रहे हैं अपनी कॉलोनी में। हम लोगों ने गरबा का प्रोग्राम पिछले 7 दिनों से करने का आयोजन किया था। इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है। हमारे प्रयास में सभी शामिल हैं और हम चाहते हैं हमारा प्रोग्राम सफल हो। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग परिसर में अवैध कब्जे की बाढ़ सी आ गई है। आसपास कब्जा कर दुकानें बना ली गई है। इससे कार्यालय आने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा यहाँ वाहन पार्किंग की समस्या है। इस संबंध में आदिम जाति कल्याण विभाग ने कई बार निगम आयुक्त और एसडीएम को पत्र लिखकर अवगत कराया, मगर अब तक इस ओर कार्यवाही नहीं की गई है। पुराना कंपोजिट बिल्डिंग परिसर के दोनों ओर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है और दुकानें बना रखी हैं। इस संबंध में हमने पूर्व में नगर निगम आयुक्त महोदय और एसडीएम महोदय बिलासपुर को पत्र लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बेजा कब्जा होने के कारण गाड़ियों को रखने में
और जो भी आते हैं अधिकारी कर्मचारी आगंतुक जो आ रहे हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नवरात्रि की सप्तमी को मां महामाया देवी के दर्शन के लिए बिलासपुर शहर से ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल से भी श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। नंगे पांव माता के जयकारे लगाते हुए मन में आस्था लिए भक्त मां महामाया के दरबार पहुंचे। यहां मां के दर्शन कर उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मांगा। इस दौरान पूरे रास्ते में भंडार और प्रसाद की व्यवस्था सेवादारों ने की। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। 2 साल कोरोना की वजह से बाधित रही नवरात्रि पूजा की कमी को इस साल श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और भक्ति के साथ जोश खरोश से पूरा किया। हर साल नवरात्रि के दौरान रतनपुर स्थित मां महामाया के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता है। खासकर मान्यता होने के नाते सप्तमी की रात में लोग दर्शन के लिए पैदल ही रतनपुर के लिए रवाना होते हैं। बिलासपुर शहर के साथ साथ ग्रामीण अंचल से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में माता का जयकारा लगाते सड़कों में दिखाई देते हैं। बिलासपुर शहर से भले ही इसकी दूरी 25 किलोमीटर है, मगर मां के दर्शन के लिए व्याकुल श्रद्धालुओं को इस दूरी का पता नहीं चलता और वे पूरे उत्साह के साथ सड़कों पर दौड़ते चलते नजर आए। बच्चों से लेकर महिलाएं, युवा, बुजुर्ग भी पदयात्रा करते हुए रतनपुर पहुंचे। इस दौरान राह में जलपान प्रसाद की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं का स्वागत करने जगह जगह समितियों के लोग तैनात थे। इन श्रद्धालुओं में मां के दर्शन के लिए खासा उत्साह देखा गया। सप्तमी के दिन सुबह 5 बजे से और अभी तक के निरंतर जो भीड़ चल रही है, लाइन लगी हुई है, वो अभी तक के चल ही रहे हैं और रात भर पदयात्री का जो तांता है वो लगा रहेगा और हम सबका यही व्यवस्था है कि अधिक से अधिक उनको लाभ मिल सके। सभी व्यक्ति आज धर्म के नाम से अपने अपने धर्म को बचाने के लिए एवं धर्म की क्षेत्र में कुछ करने के लिए जो व्यक्ति की जो भी मनोकामना की लालसा होती है वो सब अपने मनोकामना के लिए माता जी से, भगवान जी से प्रार्थना करते हैं। पैदल मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं का उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ। मां महामाया के दर्शन के लिए व्याकुल श्रद्धालु उत्साह के साथ मंदिर में प्रवेश कर गए और एक झलक पाकर धन्य हो गए। लंबी कतार का हिस्सा बनकर श्रद्धालुओं ने मां महामाया के दर्शन किए। दर्शन पूजा के बाद सभी भक्त प्रसाद लेकर वापस अपने घर लौट गए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन अवसर पर जगह जगह आदिशक्ति मां जगदम्बे की आराधना की जा रही है। हर तरफ श्रद्धालु आस्था के साथ पूजा और गरबा में मस्त है। मुंगेली जिले में दुर्गा पूजा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नगर पालिक स्कूल में भी रास गरबा का आयोजन किया गया। माता के भक्त नृत्य के जरिए माता रानी को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अलग अलग अंदाज में श्रद्धालु इन दिनों मां जगदम्बे की आराधना में जुटे हुए हैं। कहीं लोग उपवास रहकर पूजा पाठ कर रहे हैं तो कहीं माता रानी को प्रसन्न करने गरबा नृत्य किया जा रहा है। मुंगेली में इस वर्ष भी रोटरेक्ट क्लब के द्वारा रास गरबा का आयोजन शहर के हृदय स्थल नगर पालिका स्कूल में किया गया। पाँच दिवसीय इस गरबा का समापन 2 अक्टूबर को हो गया। मुंगेली में ये आयोजन पिछले 20 वर्षों से किया जा रहा है। इसमें शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग मिलता है। मुंगेली
यानी कि नगर की सारी माताएं, हर समाज की माताएं बहनें इस गरबा स्थल में उपस्थित होती हैं और उपस्थित होकर सारी की सारी गरबा माता रानी के चक्कर लगाकर नगर के विकास के लिए, नगर की शांति के लिए, सारे के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में हम प्रेम प्यार बना रखे माता रानी। आयोजन समिति के द्वारा गरबा में बेहतर प्रदर्शन करने वालों के लिए आयोजन समिति विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी रखती है, जिसमें गरबा, डांडिया, नृत्य, वेशभूषा, जोड़ी, ग्रुप डांडिया के लिए पुरस्कृत किया जाता है। मुंगेली शहर में होने वाला ये एकमात्र आयोजन है जिसमें शहर के अलावा गांव से भी इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। मंदिरों के अलावा पूजा पंडालों में विराजी मां जगत जननी की आराधना का दौर जारी है। सप्तमी की रात सीपत स्थित सिद्धेश्वर शिव मंदिर और राधा कृष्ण वाटिका मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। देर रात तक देवी देवताओं के दर्शन किए जाते रहे। अष्टमी को जायसवाल परिवार ने श्रद्धालुओं के सहयोग से विशेष अनुष्ठान कराया। इस मौके पर आसपास के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए। नवरात्रि का पर्व शहर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार को महाअष्टमी पर सभी देवी मंदिरों में विशेष अनुष्ठान कर माता को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए गए। इसके बाद भोग भंडारा का आयोजन किया गया। चक्रभाटा स्थित देवी मंदिर में पिछले 22 सालों से नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। अष्टमी पर मां अम्बे की विशेष पूजा की गई। हवन पूजन और महाआरती के बाद कन्याओं को भोज कराया गया। मंदिर की दूर दूर की प्रसिद्धि है। आज नवरात्रि के पावन पर्व पर कलश पूजन, गणेश पूजन, नवग्रहादि पूजन, षोडश मातृका का पूजन किया गया। महाआरती की गई, माता जी का श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात पूजन, कन्या पूजन किया गया तथा महाभंडारे का आयोजन किया गया है। इधर टाउन हॉल स्थित शीतला माता मंदिर परिसर में कन्या भोज का आयोजन किया गया। 50 वर्ष पुराने मंदिर में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। सोमवार को दुर्गा अष्टमी पर माता के दर्शन और भोग प्रसाद ग्रहण करने श्रद्धालुओं का क्रम दिन भर लगा रहा। यहाँ शीतला मंदिर टाउन हॉल नगर निगम परिसर में प्रतिवर्ष नवरात्रि का आयोजन किया जाता है। माता सेवा का आयोजन किया जाता है। ये विगत मैं तो करीब 26 साल मेरे को हो गए हैं। उसके पहले से ये है। अनुराध 50 साल से ऊपर हो गए हैं। और भक्तों द्वारा यहाँ मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की जाती है और निरंतर जो है यहाँ की ज्योत की जो संख्या है मनोकामना ज्योत की वो बढ़ती जा रही है। नवरात्रि की सप्तमी को सभी श्रद्धालुओं का केंद्र बिंदु रतनपुर की मां महामाया देवी रहा। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए रतनपुर के लिए रवाना हुए। चाटीडी मार्ग स्थित आरके पेट्रोल पंप के सामने सामाजिक कार्यकर्ता अजय सोनी, प्रशांत त्रिपाठी ने अपने तमाम सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पदयात्रा में निकले श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया। शाम से देर रात तक माता के भक्तों को जो ये सेवा है वो की जाती रही। 15 वर्षों से हो जाए है, दोनों नवरात्रि में होता है। अभी शारदीय जो नवरात्रि चल रहा है उसमें अपन प्रसाद वितरण करते हैं। प्रतिवर्ष करते हैं। ये सप्तमी के दिन करते हैं पैदल यात्रियों के लिए, माता के भक्तों के लिए। नवरात्रि के पावन अवसर पर भाई अजय सोनी द्वारा यहाँ चौक में भोग प्रसाद का वितरण किया जाता है और हम माँ भगवती से आशीर्वाद मांगा जाता है कि हमको और बाकी लोगों को शक्ति प्रदान करें और हमारे पाप को नष्ट कर हमें सद्बुद्धि प्रदान करें। ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, ढोल बाजे रे नगारा बाजे ना, हो माता रानी के, हो माता रानी के, हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा पैगाना चेना, हो माता रानी के भुवन माँ गुड़गा पैगाना चेना। आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। इंदौर के लिए बिलासपुर से शुरू हुई विमान सेवा। मुख्यमंत्री और केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। हसदेव के जंगल बचाने के लिए आमरण अनशन कर रहे समाज सेवियों को दिलाया भरोसा। स्वास्थ्य मंत्री ने पिलाया जूस। आंदोलन खत्म। सप्तमी पर दिखा श्रद्धालुओं का उत्साह। बिलासपुर से रतनपुर तक लगते रहे माता के जयकारे। दुर्गा विसर्जन और दशहरा को लेकर पुलिस प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्था। शहर में 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। और गुजराती समाज के पारंपरिक गरबा महोत्सव में झलक रही सांस्कृतिक छटा।
गुजरात से आए कलाकारों ने बांधा समा। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। महानवमी और विजयदशमी के दिन शहर की कई प्रमुख मार्गों में 4 पहिया और भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यही नहीं, त्योहार को लेकर जिला पुलिस अतिरिक्त बल भी तैनात करने जा रहा है। भीड़ को लेकर आकलन और व्यवस्था पुख्ता किया जा रहा है। नवरात्रि के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं के भ्रमण के कारण शहर की सारी सड़कें जाम हो जाती हैं। दशहरा पर्व के दिन भी यही स्थिति रहती है। प्रतिमा विसर्जन से भी शहर के नागरिकों को बचाने पुलिस प्रशासन द्वारा अतिरिक्त कवायद की जा रही है। इसी सप्ताह ईद मिलादुन्नबी का भी पर्व है। ऐसे में पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने कवायद शुरू कर दी है। अभी जैसे कि दुर्गा विसर्जन की भी तैयारियां चल रही हैं, सभी समितियों के साथ बैठक की गई है और इसके अतिरिक्त जहां पे भी बड़े रावण दहन की तैयारी हो रही है वहां पे भी हम लोग आकलन कर रहे हैं किस प्रकार से बल व्यवस्था लगनी है। और इसके अतिरिक्त 9 तारीख को ईद का भी पर्व है जिसके लिए भी जो रैलीज़ निकलनी है उस संबंध में भी चर्चाएँ हो रही हैं और जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बल की व्यवस्था और प्लानिंग हो रही है। इसमें रेंज से भी कुछ बल उपलब्ध हुआ है और पुलिस मुख्यालय के माध्यम से भी इसको आवश्यकता अनुसार सभी जगह वितरण कर रहे हैं। मैं समितियों से भी ये अपील करना चाहूँगी कि जो निर्धारित टाइम और स्थान है वहीं पर विसर्जन भी करें जिससे कि आम पब्लिक को भी और अन्य भी किसी व्यवस्था में कोई विघ्न ना पड़े। सोमवार यानी 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर आधी रात तक शहर के प्रमुख मार्गों में 4 पहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने विभिन्न दुर्गा समितियों से निर्धारित समय और स्थल पर ही विसर्जन करने की अपील की है। त्योहार का समय होने की वजह से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहरवासी ऐसे समय में पुलिस को थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो व्यवस्था भी बनी रहेगी और किसी तरह का विवाद भी नहीं होगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। परसदा आवास पारा के शमशान घाट के पास एक 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मृतक सुनील केवट नशे का आदी था। चकरभाटा पुलिस इस मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेल मंडल के न्यू कटनी जंक्शन में दोहरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का कार्य समाप्त हो गया है। 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये कार्य किया गया। इसके लिए रेलवे ने कटनी रूट में चलने वाली 36 ट्रेनों को रद्द किया था। वहीं कुछ यात्री गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया। सभी रद्द ट्रेनें फिर से अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार शुरू हो गई है। पिछले 16 दिनों से कटनी रूट में यात्री ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा, जिसके कारण यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। अब इसके शुरू होने से यात्रियों में राहत का माहौल है। रेलवे ने 3 ट्रेनों के कुछ स्लीपर कोच को सामान्य घोषित कर दिया है। मसलन इन बोगियों में जनरल टिकट लेकर यात्री प्रारंभिक से अंतिम स्टेशन तक सफर तय कर सकते हैं। ये सुविधा पहले भी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ट्रेनों का परिचालन बंद होने से और जब ट्रेनें चली तो कई तरह के नियम और शर्तों की वजह से सुविधा बंद कर दी गई थी। अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लिहाजा रेलवे ने पहले की तरह सुविधा शुरू कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली गोंदिया छत्रपति महाराजा टर्मिनल एक्सप्रेस के S2 और S7 कोच में यात्री बिना रिजर्वेशन के जनरल टिकट लेकर सफर कर सकते हैं। मां शेरावाली दुर्गा उत्सव समिति द्वारा थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्त से इन बच्चों को जीवन मिलेगा और इनकी जो है माता पिता को बड़ी राहत मिलेगी। 200 से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाया गया। रक्तदान के लिए बड़ी संख्या में युवा आगे आए। रक्तदान महादान है, थैलेसीमिया के मरीजों के लिए एक सहायतार्थ है। हमारी समिति विगत 2019 से लगातार मरीजों की सेवा के लिए रक्तदान करती आ रही है और अभी लगभग 12-15 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें 3 लोगों ने अपना रक्तदान कर चुका है। ये थैलेसीमिया के मरीजों के लिए एक सहायतार्थ है। हमें हर 3 महीने में रक्तदान करना चाहिए।
हम अवसर तलाश करते हैं कि हमें जहाँ भी आमंत्रित किया जाए हम रक्तदान शिविरों का आयोजन करके अधिक से अधिक ब्लड इकट्ठा करें, जिससे कि न सिर्फ थैलेसीमिया पीड़ित और सिकल सेल पीड़ित मरीजों की मदद हो सके, बल्कि शहर में आने वाले बाहर से ग्रामीण जितने भी मरीज होते हैं उनको भी सहायता मिल सके। इसी तारतम्य में आज गोंडपारा स्थित जो माँ शेरा वाली दुर्गोत्सव समिति है, इन्होंने हमें आमंत्रित किया कि ये जो है हमारी सहायता हर वर्ष की तरह, आपको बता दूं 2019 से लगातार ये संस्था जो है, समिति जो है, हमारी संस्था की सहायता करके हमारे बच्चों को जीवन दान देने में हमारा सहयोग करती आ रही है। गुजराती डांडिया की बात ही कुछ अलग है। हर साल टिकरापारा के गुजराती समाज भवन में इसका आयोजन किया जाता है। पिछले 70 वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आज भी बरकरार है। इस मौके पर गुजरात से आए दल ने अपने गीतों और नृत्य से यहां लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पारंपरिक आयोजन को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। गुजरात से हमारा ऑर्केस्ट्रा आता है और उसमें पूरे बच्चे महिलाएं विशेष रूप से भाग लेती हैं और माता एक मतलब गरबा करते हुए डांडिया करते हुए हम माता की आराधना करते हैं
ये एक स्वरूप है माता की आराधना का। माताएं बहनें इसका प्रैक्टिस करने के लिए 2 महीने से लगे रहते, ड्रेसिंग और ये सब की। नवरात्र के पावन पर्व पर हम लोगों ने बहुत धूमधाम से तैयारी की है। हर साल नवरात्रि बहुत इंजॉयमेंट किया जाता है। हम ये गुजराती समाज टिकरापारा में गरबा करने आए हैं पूरे परिवार के साथ। जैसे ही नवरात्रि की आती है, मतलब 1 महीने पहले से तैयारी चालू हो जाती है सारी। पहले घर से शुरू हुआ था, प्रांगण से, धीरे धीरे आज इतने भव्य समाज में गरबा हो रहा है। हमारा बिलासपुर एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ अलग अलग सबकास्ट होती है गुजरातियों की। यहाँ सिंगल समाज है और सारे समाज के लोग एक साथ गरबा खेलते हैं। और ये जब गुजरात वाले हमारे गरबे देखते हैं तो हमारे गरबे की तारीफ किए बिना नहीं रहते। नवमी के बाद दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शहर में जगह जगह विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित करने अरपा नदी ले जाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने विशेष तैयारी की है। पचड़ी घाट में साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था और सड़क मरम्मत करा दी गई है। पोकलेन के जरिए नदी में बड़े बड़े जो हैं गड्ढे तैयार किए गए हैं जिसमें कि माता की प्रतिमाएं विसर्जित की जाएंगी। किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो, बाधा न आए, इसकी नगर निगम ने तैयारी की है। दुर्गा विसर्जन के लिए हर वर्ष की तरह पचड़ी घाट को व्यवस्थित किया जा रहा है। वहाँ पे साफ सफाई कराई जा रही है। आने जाने के लिए डस्ट डालकर रोड बनाया जा रहा है। साथ ही एनजीटी के प्रावधानों के अनुरूप विसर्जन के लिए कुंड बनाया जा रहा है। क्रेन की व्यवस्था की जा रही है। कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। ये सारी व्यवस्था की जा रही है और हमारा प्रयास है हर वर्ष की तरह शांतिपूर्ण विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न हो। गुणवत्ता की कमी कहे या बरसात का कहर, अधिकांश सड़कें बदहाल है। जगह जगह गड्ढे और उसमें गिट्टी का पैबंद कहीं से भी राहगीरों के लिए सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार की कड़ाई का असर कई सड़कों पर दिखाई दे रहा है, मगर थूक पॉलिश की तर्ज पर किए जा रहे काम से आम राहगीरों को फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा है। बिरकुना रोड का भी कुछ यही हाल है। स्थानीय लोगों ने निगम का ध्यान कई बार इस ओर खींचा, मगर हालात जस के तस है। ओमनगर स्थित जतिया तालाब के उन्नयन का कार्य एक बार फिर से शुरू किया गया है। वर्तमान में फूड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। बारिश की वजह से काम पिछले कई महीनों से रुका था। बारिश के कमजोर पड़ते ही एक बार फिर से यहां निर्माण शुरू कर दिया गया है। बरसात में 2-3 महीने काम डिले थी। अभी काम चालू है सितंबर के 15 दिन के बाद। तो अभी फूड कोर्ट का काम चल रही है और इनर्टो वाल और बाउंड्री वाल का काम चल रही है। साथ में ग्रिल का काम चल रहा है। अभी बाउंड्री वाल टूट गई थी बरसात में किसी वजह के कारण। फिर से वो काम को दोबारा करवाई जा रही है। फिर से पैसा नहीं लग रहा, वो पैसा हम लोग अपने से वो कर रहे हैं। मिट्टी तेल गली के बाद अब नगर निगम वेयर हाउस रोड की सड़क को स्मार्ट बनाने की पहल शुरू कर रहा है। दोनों तरफ की नाली का काम पूरा किया गया है। अब सड़क को संवारने का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क में फुटपाथ और इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम किया जाएगा। बिजली खंभों को शिफ्ट कर सड़क को भी चौड़ा करने की योजना है। हाउस रोड में दोनों ओर नाली और फुटपाथ का काम तो समाप्ति पे है। वाइडनिंग का काम चल रहा है WMM वाला, और हम दिसंबर तक कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। और करीब 2 करोड़ 30 लाख की लागत से बन रहा है ये। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, फुटपाथ, सड़क चौड़ीकरण, डामरीकरण सब शामिल है। मोपका रोड में आए दिन मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण कई बार दुर्घटना हो चुकी है। निगम ने रोका छेका अभियान जो है शुरू किया था, लेकिन अब ये नजर नहीं आ रहा है। समस्या सिर्फ मोपका की नहीं है, बल्कि शहर सहित बाहरी क्षेत्रों की सड़कों में यही स्थिति है। गौठान के नाम पर शासन वाहवाही खूब लूट रहा है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिलासपुर रतनपुर मार्ग स्थित सेंद्री से लगे गांव कछार के माता चौरा मंदिर में दुर्गा पूजा श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इस गांव में दुर्गा पूजा की विशेषता है कि पूरा कार्यक्रम महिलाओं की अगुवाई में किया जाता है। महिलाएं ही सभी तरह की पूजा अर्चना के कार्यों का संचालन करती हैं।
हालांकि उनके इस काम में धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष और युवा भरपूर सहयोग करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन जवारा बोने और मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के साथ ही पूजा आराधना शुरू हो जाती है। रविवार की शाम को सप्तमी के अवसर पर यहां रात भर माता की सेवा की गई। महिलाएं इस मौके पर गरबा कर माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास किया। इस आयोजन में त्रिवेणी यादव, त्रिवेणी गंधर्व, गुड्डी यादव, अनुपा पटेल, सोनिया केवट, लक्ष्मी केवट, मुन्नी यादव, कालिंद्री यादव, जसलीन यादव, गायत्री यादव, देवी यादव, मनहरण पटेल, सनी यादव और लक्ष्मी यादव का विशेष योगदान रहा। योगदान शब्द से याद आया कि बगैर योगदान के हमें कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपकी मेहनत का योगदान है तो प्रतिफल आपको मिलता है। इसी तरह टीम वर्क होता है, जैसे कि लोकस्वर टीवी। जी हाँ, एक बड़ी टीम काम करती है इन खबरों के लिए। फील्ड से लेकर एडिटिंग रूम तक ये सारा कामकाज किया जाता है और आपके सामने प्रस्तुत होता है लोकस्वर टीवी समाचार। जी हाँ, ये खबरों का सिलसिला जो है लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए और फिलहाल मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए विदा। नमस्कार।